अगर आप यहाँ बैठकर कहें मैं मरना नहीं चाहता तो यही होगा कि आप जीवन नहीं जिएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज हम मृत्यु को जानने की चेष्टा करेंगे। जब मैं स्कूल में था तब एक घटना घटी जिसने मृत्यु के प्रति मेरी क्यूरियोसिटी को बहुत गहरा कर दिया। उस समय मैं 13 साल का था। स्कूल में मैं काफ़ी असामान्य बच्चा था, लेकिन आमतौर पर मुझे कोई तंग नहीं करता था क्योंकि मैं उनकी पिटाई कर देता था। लेकिन वहाँ एक लड़की थी जो थोड़ी अजीब सी थी और वो किसी कारण मुझे चिढ़ाती रहती थी। मैं चिढ़ जाता था लेकिन अनसुना कर देता था। एक बार छुट्टी ख़त्म होने के बाद वह स्कूल वापस नहीं आई। हर दिन जब हाजिरी के लिए उसका नाम पुकारा जाता तो हम में से कोई मज़े के लिए लड़कियों की आवाज़ निकालकर उसकी हाजिरी लगाने की कोशिश करता। ऐसा कुछ दिन तक चला। उसके बाद उस लड़की के भाई ने, जो उस स्कूल में हमसे 2 साल पीछे था, हमें बताया कि छुट्टियों के दौरान उसकी बहन की निमोनिया से मौत हो गई। मैं इस बात से बिल्कुल हिल गया। इसलिए नहीं कि कोई मर गया है, बल्कि इसलिए कि कोई इंसान जो जिंदा था, हमारे बीच मौजूद था, वो बस ऐसे ही गायब हो गया। इस बात ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला। वह लड़की मेरी ही उम्र की थी, क्लास में बहुत कुछ करती थी और अब अचानक से वो चली गई। उन्होंने कहा कि वह मर गई, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वह कहाँ जा सकती है। उससे पहले तक मुझे लगता था कि केवल बूढ़े आदमी ही मरते हैं, लेकिन मेरी हम उम्र उस लड़की ने मृत्यु को दरवाजे पर ला के खड़ा कर दिया। अब ये कोई क्यूरियोसिटी का सवाल नहीं रह गया था, बल्कि इसने अस्तित्व पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। मैं जानना चाहता था कि मरने के बाद आखिर लोग जाते कहाँ हैं और मृत्यु के बाद क्या होता है। इस घटना से पहले भी मैं यह सवाल कई लोगों से पूछ चुका था, लेकिन अभी मुझे नहीं पता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। लोगों को लगता है कि मृत्यु एक त्रासदी है, जबकि ये नहीं है। लोगों द्वारा जीवन को अनुभव किए बिना पूरा जीवन काल बिता देना, ये एक त्रासदी है। अगर आप मरते हैं तो उसमें वास्तव में कोई त्रासदी नहीं है। यह तो एक तरह से आपको जीवन में आ रही समस्याओं का अंत है। अगर आप अपने शरीर और मन को सही तरह से संभालना सीख जाएं, तो आपको जीवन का अनुभव सुखद हो जाएगा। इस समय लोगों में जीवन का एक बिगड़ा हुआ दृष्टिकोण है। अब मरना नहीं चाहते। उन्हें यह एहसास नहीं है कि अगर उन्हें कभी अमरता का श्राप मिल जाए, या यूं ही कहें कि मृत्यु को आपसे दूर कर दिया जाए, तो ये आपके साथ होने वाली सबसे भयानक घटना होगी। आपका जीवन चाहे कितना भी सुंदर क्यों न बन जाए, अगर मृत्यु आपके लिए सही समय पर आती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तब आप पाएंगे कि जब मृत्यु आपके दरवाजे पर आएगी तो वह आपके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। जीवन को जारी रखने के लिए तनाव की आवश्यकता होती है, लेकिन मृत्यु में केवल राहत होती है, आराम होता है। अगर आपकी परंपरा और संस्कृति ने आपको यह नहीं सिखाया होता कि मृत्यु एक बुरी घटना या आपदा है जिससे दूर रहना चाहिए, तो मुझ पर विश्वास कीजिए, आप पूरी तरह एक अलग ही दुनिया में सांस ले रहे होते। अगर आप इस समय अपने आसपास के लोगों की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 99% लोग सांस छोड़ने की प्रक्रिया कभी पूरी तरह से नहीं करते। उनके मन में मृत्यु को नकार दिया है, इसलिए उनकी सांस छोड़ने की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होती। वह सांस भीतर तो लेते हैं, लेकिन उसे बाहर निकालने का काम पूरा तक नहीं करते। मानव मन की सबसे बड़ी आपदा यह है कि वह मृत्यु विरोधी है। जिस पल आप मृत्यु को नकारते हैं, आप जीवन को भी नकार देते हैं। आप सोचते हैं जीवन सही है और मृत्यु गलत। ऐसा नहीं है। जीवन जो है वह इसलिए है क्योंकि मृत्यु का वजूद है। जो मृत्यु को गले नहीं लगाता वह जीवन को नहीं जान सकता। अगर आप यहाँ बैठकर कहें मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, तो यही होगा कि आप जीवन नहीं जिएंगे। आप मरेंगे तो वैसे भी, लेकिन मृत्यु से इनकार करके आप उसे आने तक ठीक भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मृत्यु से डर लगता है तो आप केवल जीवन से दूर होंगे। आप मृत्यु से दूर नहीं हो सकते, वह अवश्य आएगी। संकट के पल वो पल होते हैं जब आप जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ एक ही समय पर अनुभव करते हैं। यही वो पल होते हैं जब आपको एहसास होता है कि
जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ हैं और अभी हैं, वह दोनों अलग नहीं हैं। अगर आप एक ही समय में जीवन और मृत्यु को नहीं जानते तो आप जीवन के आधे भाग को ही जानते हैं। अच्छा जीना हमेशा कष्टकारी होता है। अगर आप एक भरपूर जीवन जीना चाहते हैं तो किसी विशेष उम्र पर नहीं, बल्कि हर रोज आपको एक नश्वर प्रकृति की ओर देखना चाहिए। और अंत में मैं आपको एक बात बोलूँगा। सबसे पहले अपने ऊपर ही लेके बोलता हूँ, ये ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। जब आप ऐसे होंगे तभी खुलकर जी सकेंगे, नहीं तो आप जी ही नहीं सकते। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।